आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लॉकडाउन 4.0 की, और यहां पर भी उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन 4.0 में मजदूरों के लिए राहत होगी। तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन दिया था तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि नए रंग रूप वाला होगा लॉकडाउन 4.0, नए नियम होंगे। और तीसरा चरण आपको याद ही होगा, इसकी मियाद कल खत्म हो रही है, 17 मई को खत्म हो रही है। तो यानी उसके बाद केंद्र सरकार अब ये संकेत दे रही है कि 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण, चौथी फेज शुरू होगी, जो कि 18 मई से 31 मई तक चल सकती है। अब इसमें क्या नया होगा, कहां पर रियायत मिल सकती है, जल्दी से आपको बता देते हैं। नागरिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा का खुद से ध्यान रखना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। लॉकडाउन 4.0 में अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। केंद्र की तरफ से राज्यों को छूट दी जा सकती है। ग्रीन जोन, आपको याद होगा 3 जोन बनाए गए थे, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। तो ग्रीन जोन में यातायात और उद्योगों को अनुमति मिल सकती है, साथ ही ग्रीन जोन में बस और टैक्सी चलाने को मंजूरी मिल सकती है। यात्री ट्रेन आप जानते हैं नहीं चलाई जाएगी, रेलवे द्वारा खुद ही साफ कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट करें, स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेन पहले की तरह चलेंगी, इनकी संख्या और रूट में इजाफा किया जा सकता है। वहीं 18 मई से चुनिंदा रूट्स पर घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। ये सब हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। मेरे सहयोगी वरुण भसीन का रुख कर लेते हैं। वरुण, गृह मंत्री की कल भी, शुक्रवार को भी एक लंबी मीटिंग चली थी अधिकारियों के साथ। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे, यूटी के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ एक लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। हमारे दर्शकों की दिलचस्पी इस वक्त ये जानने में होगी, उत्सुकता ये जानने में होगी, कौन से बड़ी रियायतें उन्हें मिल सकती हैं। चौथे चरण में सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो है आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनमें तेजी लाने की जरूरत है कि जो जितनी भी चीजें हैं अभी फिलहाल जो आर्थिक गतिविधियां जुड़ी हुई है उनको तेज करना है। और सबसे बड़ा पार्ट अभी फिलहाल जैसे मजदूरों को भी हमने देखा तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरह से शुरू किया जाए। इस वक्त मैं अभी दिल्ली में मौजूद हूं, दिल्ली रेड जोन में आता है और दिल्ली में फिलहाल लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी केंद्र को एक चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल 10,000 केसेस अकेले दिल्ली में हो चुके हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, जो आर्थिक तेजी लाने के लिए जो 2 सबसे बड़े शहर हैं वहां पर लोग अगर सड़क पर आना चाहते हैं, वहां पर अगर हम तेजी लाना चाहते हैं तो किस तरीके से किया जाए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर बेहद चिंता है। जो एयरप्लेन की बात की हमने, उसको लेकर अभी फिलहाल विमान तो तैयार है, लेकिन किस तरीके से उसको लोगों को समझाया जाए, क्योंकि जो रेड की बात है, ऑरेंज जोन की बात है, ग्रीन जोन की बात है, वो अभी चिंताजनक है। जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं तो ये रेड डार्क रेड होते नजर आ रहे हैं, जिसको हम सोचकर आ रहे थे कि वो हम ऑरेंज को ग्रीन में बदलेंगे, लेकिन अभी भी लगातार मामले सामने आने से वो ऑरेंज जोन भी ग्रीन होते हुए लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जहां पर लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, हम लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। दिल्ली अकेली 10,000 केसेस करने वाली है, मुंबई में अभी फिलहाल केसेस नहीं रुक पा रहे हैं। तो इन सब जगहों को देखते हुए हम किस तरह से जो चौथा चरण है उसमें लाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो अभी फिलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों की है, वो लोग किस तरीके से समझेंगे। केंद्र अभी सबसे पहले इसी चीज को सोच रहा है कि अगर लोगों को उतार दिया जाए, अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की बात की जाए, उनकी तरफ से एक ड्राफ्ट जाता है कि लोगों को सड़कों पर आने दिया जाए, एक बस में 20 लोगों को लाने दिया जाए। लेकिन अब यह टाइम है कि लोग कहीं ना कहीं अपने आप में पेशेंस लाएं, क्योंकि जब एक बस आती है और 40 लोग खड़े हैं तो उन 20 को कहीं ना कहीं खुद समझना होगा कि अब यह वक्त है कि जब हमें अब सब्र करना पड़ेगा। अब हमें वो भागदौड़ वाला समय नहीं है। अब जो हमें जो 2 गज की दूरी समझाई गई है उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बहुत कुछ बदलाव होगा। जो रंग रूप की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें यही कहना है कि आप जहां रह रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन है वो लगातार बंद रहेंगे, लेकिन जिस जोन में आप हैं आपको उस जोन के हिसाब से जीना सीखना पड़ेगा। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर लोग नहीं समझ पाएंगे अभी फिलहाल कि आपको जब सड़कों पे उतरना है तो अपने साथियों के साथ दूरी रखनी है, नहीं रखनी है, ये लोगों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही चौथा चरण में भी बहुत से बदलाव हमें आगे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं वही अभी फिलहाल इस तरीके की तीसरा लॉकडाउन की जो फेज थी, लॉकडाउन की जो तीसरी फेज है वो 17 मई तक है और 18 मई से ये 4th फेज शुरू होनी है, जिसके संकेत केंद्र द्वारा दिए गए। गाइडलाइंस कब तक आएंगे? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल पूरा तैयार हो चुका है, गृह मंत्रालय की मीटिंग हो चुकी है और अब किसी भी समय, शायद आज रात तक या कल सुबह तक, हमें वो गाइडलाइंस मिल जाएंगी जिन्हें इंप्लीमेंट करना होगा। हमें शायद बहुत जल्दी समय में इंप्लीमेंट करना होगा, लोगों को भी उसको बहुत जल्द से समझना होगा। यहां पर की जो जोन्स हैं, जो रंग रूप की बात हुई है, उसको बहुत ध्यान से समझ के इन गाइडलाइंस के साथ चौथे चरण के साथ बिल्कुल। शुक्रिया वरुण भसीन इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो आपको एक बात समझनी है, आपकी सुरक्षा आपके अपने प्रिकॉशंस में है। सावधानी बरतिए और स्वस्थ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।